नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर भर्ती 2024 फाइनली बहुत से बच्चों को इंतजार है कि एग्ज़ाम की डेट तो आपकी आ चुकी है और एग्ज़ाम सिटी और एडमिट कार्ड, जैसा कि आप लोगों ने इसके बारे में बहुत से बच्चों को जानकारी हो चुकी होगी, लेकिन अब आपके पास समय बिल्कुल भी कम है। समय ये मान लीजिए आपके पास 15 दिन है और 15 दिन में मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चों को जो समस्याएं आती हैं, ज़्यादातर मैं देखता हूँ समस्या आती है किसमें? मैथ में। मैथ और जीएस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आरपीएफ में आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। तो इस बार कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, मेल एंड फीमेल? जैसे कि बहुत से बच्चे हैं जो लगातार कमेंट कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सभी राज्यों से बच्चे लगातार हमारे पास जुड़े हुए हैं। सभी कमेंट कर रहे थे कि हमारे इधर का कट ऑफ सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, इस बार कितने नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है। और साथ साथ में मैं सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए इस बार सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मैथ को 15 दिन में कैसे कवर कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों के लिए ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है और इसके बारे में आपको विस्तार से एक बार सभी बच्चे इस जो मैं आपको इस पीडीएफ के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। आज हम इस पीडीएफ के बारे में बात करने वाले हैं। आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई। आपके पास समय बिल्कुल भी कम बचा है। आप 15 दिन में कैसे अपनी मैथ को कवर कर सकते हैं, इसके लिए ये किरण पब्लिकेशन के मैथ चैप्टर वाइज सुपर रिवीजन सीरीज है, जिसमें ऑल विक्ट्री टाइप के क्वेश्चन मार्क किए गए हैं। मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन को ज़्यादा रेटियो में है, इजी और क्वेश्चन को कम रेटियो में दिया गया है। नंबर सिस्टम रिवीजन सीरीज, जिसमें आप चैप्टर वाइज सभी प्रश्न हैं, जिसमें आप 2 दिन में आप 4-4 घंटे करके आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और ये प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हो। टाइप 1 के पेज इतने पेज नंबर पर है, टाइप 2 के इतने पेज नंबर पर, और इजी टू हार्ड सभी क्वेश्चन को इसमें अच्छे से दर्शाया गया है। और आप इस पीडीएफ को फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। और आप एक बार किरण पब्लिकेशन की बुक को ज़रूर खरीदें। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा उस पीडीएफ को, और आप उस बुक को खरीद कर आप अच्छे से अपनी 15 दिन में आपका 15 से दिन में आपका जो मैथ है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब सबसे पहले हम एग्जाम सिटी की बात करने जाएंगे। बहुत से बच्चों के लगातार मन में प्रश्न दौड़ रहा है कि एग्जाम सिटी जो आपकी है वो आपकी 10 दिन पहले, जैसा कि आपको पता है आपकी परीक्षा की डेट आ चुकी है, तो जो आपकी एग्जाम सिटी है वो आपकी लगभग ये मान लीजिए कि आपकी 21 या 23 के बीच में आपकी एग्जाम सिटी आपकी खुल जाएगी। ठीक है, 21 और 23 के बीच में आपकी दिसंबर में जो आपकी परीक्षा है, आपकी इसी 21 और आपकी 23 में आपकी एग्जाम सिटी में बहुत से बच्चों को लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि एग्जाम सिटी कब खुलेगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास लास्ट समय है। लास्ट समय आप इस जो चीज़ मैंने बताया है अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अब सबसे पहले एक बार देख लीजिए कि सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बार सिलेक्शन मेल एंड फीमेल, क्योंकि फॉर्म की संख्या इस बार रिकॉर्ड तोड़। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए 15 लाख फॉर्म है। ठीक है, 15 लाख फॉर्म है, जिसमें पर सीट के लिए लगभग 3400 प्लस बच्चे बैठ रहे हैं पर सीट के लिए। ठीक है, अब इसमें मेल एंड फीमेल के लिए इस बार सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। बहुत से बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि कैटेगरी वाइज बताइए कि हम अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो हमारा क्या रहने वाला है। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, पहले मैं समझा रहा हूँ, मैं अच्छे से एक बार देख लीजिए। देखो पहले आप एक बार देख लीजिए, यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इधर मेल इधर फीमेल। ठीक है, इधर मेल इधर फीमेल। अगर जनरल कैटेगरी से आप हो तो ये मान लीजिए कम से कम आपको 90 से लेके 110 के बीच में, 90 से लेके, कम से कम बता रहा हूँ 90 से लेके 110। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो तो ये मान लीजिए आपको 80 से लेके 90 के बीच में। ठीक है, एससी कैटेगरी हो तो आप ये मान लीजिए 70 से लेके आप 75 के बीच में। एसटी हो तो ये मान लीजिए आप
65 से लेके आप 70 के बीच में। इस प्रकार से आपको इस बार कम से कम मैं टारगेट बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इसमें आपकी वैकेंसी बहुत कम है। इस बार आप लोगों को देख रहे होंगे कि फॉर्म कितने पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से लड़की की अगर बात की जाए तो लड़की मान लीजिए 80 से लगभग 85 के बीच में। इधर अगर बात की जाए तो ये मान लीजिए 74 से लेके आपके 80 के बीच में। और अगर एससी की बात की जाए तो ये मान लीजिए आपके लगभग 65 से लेके और आपके 70 के बीच में। और अगर एसटी की बात की जाए तो ये मान लीजिए लगभग आपके 55 से लेके आपके 60 के बीच में। इस प्रकार से ऑल वर्ग के अगर आपके नंबर आ रहे हैं, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, बहुत से बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और मॉक टेस्ट लगा के आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दी है, आप जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, तो पूरी अपडेट आपको वहाँ मिलती रहेगी इस आरपीएफ की भर्ती से संबंधित। नमस्कार, जय हिंद।